हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सो कि सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, ये नया वीडियो लेके आया हूँ मैं एंड बच्चों के डिमांड पे ही लाया गया है। ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ हाइपरबोला। तो इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन पढ़ेंगे हाइपरबोला के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को समझेंगे, इसेंट्रिक एंगल को समझेंगे कि हाइपरबोला में इसेंट्रिक एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है। ये सारी चीजें समझेंगे। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हमेशा इसेंट्रिक एंगल के नाम पे बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्ट होता है और वहां से वो खतरनाक वाली गलती करते हैं। तो वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड चीजों को अच्छे से सीखिए। तो चलो बच्चा, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बच्चों अपन ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो देखो, ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन। नोट कर लीजिएगा आप लोग, सब लोग कॉपी में। तो देखो बच्चों, क्या लिखा है मैंने, आप नोट इसको जरूर कर लीजिए कॉपी में। तो मैंने लिखा है जो ऑक्सिलरी सर्कल होता है उसको ट्रांसवर्स एक्सिस का जो एंड पॉइंट होगा उसको आप डायमेट्रिक एंड मान लो। एंड उस दोनों पॉइंट को डायमेट्रिक एंड मान के आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। तो सबसे पहले तो एक हाइपरबोला लीजिए। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है, मुझे लगता है हर एक बच्चे के लिए ये बहुत छोटी सी चीज होगी अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं तो। ठीक है, सबको लगता होगा अच्छा ये तो घर का इक्वेशन है, क्योंकि हाइपरबोला के नाम पे ये इक्वेशन तो सब लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। मस्ट डू इक्वेशन है। क्लियर है? अब देखिए, इस हाइपरबोला को जरा प्लॉट करते हैं और चीजें समझते हैं फिर। देखिए, तो इसमें ये एक्स एक्सिस हो गया आपका एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये दोनों चीज आ गया आपका। आगे देखिए, यहाँ पे हाइपरबोला जो प्लॉट करते हैं वो कुछ इस तरह से चलता है आपका। ये एक ब्रांच हो गया हाइपरबोला का एंड दिस इज सेकेंड ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। अगर आपको कोऑर्डिनेट वगैरह याद हो तो दिस इज a कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज माइनस a कॉमा 0। यही दोनों आपका ट्रांसवर्स एक्सिस का एंड पॉइंट होता है। अब ये अगर डायमेट्रिक एंड है तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये एक सर्कल प्लॉट कर दिया मैंने। दिस सर्कल इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। अब इस पॉइंट से पास करेगा। डायग्राम पे बहुत ज्यादा मत जाइएगा, थोड़ा टेढ़ा हो ही जाता है। ठीक है, अब इस सर्कल के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो ये a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0, तो ऑब्वियसली ये जो सर्कल लिखा है मैंने इसका सेंटर क्या हो जाएगा आपका 0 कॉमा 0। ये इस ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर हो गया। रेडियस किसके बराबर हो गया आपका? a के बराबर हो गया। तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल यहां पे लिखते हैं। तो जो ऑक्सिलरी सर्कल होगा आपका दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन है। क्लियर है चीजें? ये ध्यान में रखिएगा। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन, अगर ये हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो मींस दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। क्लियर है? ठीक है, अब ऑक्सिलरी सर्कल जैसे ही लिखा तो आप तुरंत एक पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हो कि सेंटर ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल एंड सेंटर ऑफ हाइपरबोला बोथ आर सेम। तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला शॉर्टकट में सी एच मीन्स सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। ऐसे ध्यान रखिएगा, हाइपरबोला का जो सेंटर होगा बच्चा एंड जो ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर होगा दोनों बिल्कुल सेम होगा। क्लियर है चीजें? ओके, रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो गया देखिए जरा, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। कॉपी में ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तो ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन ये हो गई, इक्वेशन ये आ गया। आपको कभी भी मान लीजिए कभी दूसरा हाइपरबोला दे दे, शिफ्टेड हाइपरबोला दे दे, टिल्टेड हाइपरबोला दे दे, ठीक है, उस समय अगर आपको ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो आप हाइपरबोला का सेंटर निकालिए। तो ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर आ गया। हाइपरबोला का लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालिए, उसका आधा कर दो।
दैट इज रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। किसी सर्कल की इक्वेशन लिखनी है आपको एंड यू हैव टू थिंग्स, वन इज सेंटर एंड सेकेंड इज रेडियस, तो आप ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। ये पहला पार्ट। अब मूव करते हैं इसेंट्रिक एंगल पे। देखिए, तो आप क्या कर रहे हो, इस ऑक्सिलरी सर्कल पे एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया Q। एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं, इसको नाम दिया मैंने Q, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। मैं ऐसा होप कर रहा हूं कि आपको ये पता होगा। इस सर्कल पे कोई भी जनरल पॉइंट क्या होता है, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। लिखिए जरा। अब और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डाल दिया, ठीक है, ये बना आपका टेंजेंट का इक्वेशन। इसको नाम दिया मैंने a, ठीक है। अब इस ए पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। थोड़ा मैं हाइपरबोला बढ़ा लेता हूं ताकि काम बन जाए अपना। देखिए, इस ए पॉइंट से इस तरीके से अपन मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल बेसिकली मूव किया। तो देख रहा होगा आपको, दो जगह पे तुमने कट किया हाइपरबोला को। चाहो तो हाइपरबोला को और बढ़ा लो। ये एक तो पी पॉइंट हुआ आपका, और इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, पी डैश। अब कैसे निकालेंगे पी का और पी डैश का कोऑर्डिनेट, वो देखिए। ये तो Q है आपका, दिस इज एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस सर्कल, एंड दिस सर्कल मतलब दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल। तो एनी जनरल पॉइंट ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल इज ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से होता है 90 डिग्री। तो जरा इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। किसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए क्यू लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q, और Q का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा इज। आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे फिर से। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्कल पे एक पॉइंट लाई कर रहा है ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा। इसकी इक्वेशन लिखते हो आप। कैसे लिखते हैं, अगर आपको याद हो, t इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर के बदले x टाइम्स में ए cos थीटा, y टाइम्स ऑफ a sin थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए का एक फैक्टर निपट गया, एंड दिस इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? देखिए, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। यहां से आपका a का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और a आएगा कैसे, आप इसमें y के बदले 0 रख दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a sec थीटा कॉमा 0। क्लियर है चीजें, मैंने क्या बोला, y के बदले 0 पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू a sec थीटा कॉमा 0। अब आप कर क्या रहे हो, आप a पॉइंट से पैरेलली ही तो मूव कर रहे हो, y एक्सिस के पैरेलल। देखो जरा, ऑब्जर्व करो। अब अगर मैं इस डायग्राम में यहां पे लिखूं, a का कोऑर्डिनेट a sec थीटा कॉमा 0। कोई बच्चा बोलेगा भाई मैं इसी के ऊपर चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा p का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज a sec थीटा कॉमा y। और थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, तो दिस हाइपरबोला, ये जो हाइपरबोला है आपका, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ है। मतलब जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है ये हाइपरबोला, वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो अगर ए से वाई यूनिट ऊपर जाने पे पी आया, तो ए से वाई यूनिट नीचे जाने पे पी डैश आएगा। तो नो कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश इज ए सेक थीटा कॉमा माइनस में वाई। क्लियर है चीजें? अब अपने को वाई फाइंड करना है। देखिए अब कैसे फाइंड करेंगे। यहां से अगर लिखे, तो यहां से लेट किया अपन ने कोऑर्डिनेट ऑफ पी। कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज ए सेक थीटा कॉमा वाई। वाई कैसे आएगा बच्चा, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। पी कहां पे लाई कर रहा है, हाइपरबोला पे, तो पी लाइज ऑन हाइपरबोला। पी लाइज ऑन हाइपरबोला। विच हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया ना सारी चीजें? कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएगा, एंड अगर चीजें समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब करना दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि तुम्हें हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। प्लीज देखिए,
P पॉइंट जो है इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां पे रखिएगा a sec थीटा, तो दिस इज a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन में a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज पूरा सेट कीजिएगा तो यहां से बनेगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। पूरा पार्ट बना आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। y की दो वैल्यू आनी भी चाहिए ना, एक तो p के लिए और एक p डैश के लिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, where theta is eccentric angle of point P, where theta is eccentric angle of point P। उसी तरह से P डैश का कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे, a sec थीटा कॉमा माइनस b tan थीटा। क्लियर है चीजें? देखिए आगे, ये P का कोऑर्डिनेट आ गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दिस इज एनी जनरल पॉइंट ऑन हाइपरबोला। उस हाइपरबोला पे अगर कोई भी जनरल पॉइंट लोगे तो वो यही होगा, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। अब कुछ कुछ चीजें समझिए, ये जो P है आपका, P एंड P कहाँ पे, हाइपरबोला पे, और Q कहाँ पे है, ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो P एंड Q आर कॉल्ड corresponding points, are called corresponding points on hyperbola, on hyperbola and AC लिख देता हूं, समझ जाओगे ना, चमक जाएगा, ऑक्सिलरी सर्कल। P कहां पे है, हाइपरबोला पे, Q कहां पे है, ऑक्सिलरी सर्कल। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि अगर P का इसेंट्रिक एंगल आप थीटा बोल रहे हो ना, तो Q जो पॉइंट है उसका भी इसेंट्रिक एंगल थीटा ही होगा, मगर Q ऑक्सिलरी सर्कल पे है तो उसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, और P हाइपरबोला पे है तो उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। ठीक है, एक और चीज होता है यहाँ पे, उसको भी आप समझ लीजिए। जो थीटा की वैल्यू होती है ना, इसेंट्रिक एंगल की वैल्यू, वो हमेशा आपका 0 और 2 पाई के बीच में होगा, ये जरूर याद रखिएगा, ये बच्चे मिस कर जाते हैं। बहुत छोटा सा रिजल्ट है बट बहुत काम का है। इसेंट्रिक एंगल का इंटरवल क्या है, दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 2 पाई। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर मान लीजिए आपको एक पॉइंट कोई बोले, और ये वही पॉइंट है जिसमें बच्चे हमेशा गलत करते हैं। देखिए, मान लीजिए हाइपरबोला पे किसी ने पॉइंट ले लिया, ये रहा आपका हाइपरबोला। पहले तो दिस इज एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। हाइपरबोला पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया आके ए, और मैंने बोला कि इसका एसेंट्रिक एंगल है अल्फा। ये इस तरीके से लिखने का तरीका होता है, ए के बगल में ना बच्चों टाइप ब्रैकेट में ना अल्फा लिख दो। तो इसका मतलब देयर इज अ पॉइंट ए लाइंग ऑन हाइपरबोला हुज एसेंट्रिक एंगल इज अल्फा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कैन ए सेक अल्फा कॉमा बी टेन अल्फा। बस आपको इतना लिखने आना चाहिए, बच्चा इतना लिख दोगे ना तो समझ लेंगे हम ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो गया। बस इतना अगर तुमने लिख दिया ये पॉइंट। अब देखो यहाँ पे जो एक मेजर मिस्टेक है, अब बच्चा से बोलो बच्चा अल्फा है क्या, जरा इसको रिप्रेजेंट करके बताओ इसमें। तो बच्चा तुरंत क्या करता है पता है, वो इसको ना मिला देता है यहाँ से और बोलता है सर दिस एंगल इज अल्फा। हो गया कांड तुम्हारे साथ, ये एंगल अल्फा नहीं है। अब देखो कौन सा एंगल अल्फा है, तो पहले तो एक ऑक्सिलरी सर्कल आ जाएगा तुरंत, ऐसा होता है ऑक्सिलरी सर्कल। ओके, अगर आपको ध्यान हो तो फिर इस ए पॉइंट से नीचे जाएंगे और यहां से अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मैं थोड़ा और अच्छे से देख लेता हूं। यहां से फिर ए पॉइंट से अपन यहां पे आएंगे, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, और इस पॉइंट से आप ऑक्सिलरी सर्कल पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, ये कुछ इस टाइप से आएगा।
ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आ गया। ये जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप सेंटर से ज्वाइन करो और ये पूरा एंगल आपका अल्फा कहलाएगा। क्लियर है चीजें? बच्चे क्या करते हैं, हाइपरबोला पे पॉइंट है उसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट होगा उसको आप सेंटर से ज्वाइन कीजिए, वो आपका एंगल देगा अल्फा कहीं ना कहीं। तो ये ए पॉइंट और ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ए एंड बी आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। बी का भी कोऑर्डिनेट अल्फा ही, एसेंट्रिक एंगल अल्फा ही होगा। यही मैं आपको पॉइंट समझाने वाला था और बच्चे इसमें अक्सर गलत करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बस इतना ही सा पार्ट है इस वीडियो में। क्या क्या बताया फिर मैंने इस वीडियो में आपको, वो मैं एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन क्या, एक बार चीजें रिकैप कर देता हूँ, सही रहेगा। फर्स्ट, ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन ये मस्ट है, ये जरूर आप याद रखोगे, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड हाइपरबोला में ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, ये भी आप चाहो तो याद रखिए, डायरेक्ट काम आता है। क्लियर? ये डायग्राम जरूर याद रखिए कहीं ना कहीं, ये भी जरूर काम का है आपके। फिर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होता है, क्लियर? और हाइपरबोला पे जनरल पॉइंट कैसे लेते हैं, और इसेंट्रिक एंगल क्या होता है। ये 4-5 चीज आपको मैंने इस वीडियो में बनाया है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूं, अब आपको वीडियो के एंड में दिख जाएगा आपको एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप जरूर खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है मैंने, वो जेई मेन में समझ लो कि आने लायक क्वेश्चन है। उस तरह के क्वेश्चन जेई मेन में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है आपको, आप वो ट्राई कीजिए। एंड अगर आप वो आंसर आ रहा है आपका तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पे गाइड करूंगा। भाई सही होगा तो भी बढ़िया, गलत होगा तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, वहां पे फायदा ही है तुम्हारा, कुल मामला है। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।